हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज हम देखेंगे जो इंडिया की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, जो मेजर लेक्स हैं इंडिया की और कुछ माइनर लेक्स। और उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी लेक है, वो कहाँ पर लोकेटेड है। कोई भी लेक है जो यूपीएससी अक्सर पूछता है, लाइक कवरताल है, तो वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो यूपीएससी पूछ सकता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे लेक्स जितनी भी हैं सबके नाम देखेंगे। उसके बाद कौन से स्टेट में लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है उस स्टेट में। फिर हम देखेंगे कुछ बेसिक डिटेल्स उनके बारे में कि लाइक वो नेचुरल है या मैन मेड है, फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सॉरी, हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वुलर लेक। वुलर लेक या फिर स्टेट वाइज करते हैं। सबसे पहले लद्दाख। लद्दाख को लेते हैं। लद्दाख में कौन सी लेक्स हैं? दो लेक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंगोंग सो और सो मोरिरी। ये दोनों सॉल्ट वाटर लेक है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और पेंगोंग सो तो न्यूज़ में भी रहा था काफ़ी टाइम तक। चाइना के साथ जो एक झड़प हुई थी एक तरीके से, या फिर जो स्कर्मिश हुई थी बैट बॉर्डर पे, तो वो पेंगोंग सो लेक में हुई थी। उसके बाद हम आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दो लेक्स हैं, वुलर लेक और दल लेक। ये भी आप जानते हैं, बहुत फेमस है। फिर आगे चलते हैं और हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी लेक है? तो देखिए, सबसे पहले चंद्रताल, ठीक है, गोविंद सागर, चंद्रताल, गोविंद सागर और महाराणा प्रताप सागर। और एक और कौन सी है? ये तीन ही है क्या? नहीं, रेणुका लेक। ये चार लेक्स है। ठीक है, तो किसी अलग कलर से करते हैं इसको, इन चार लेक्स को, तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, चंद्रताल, गोविंद सागर, रेणुका लेक और महाराणा प्रताप सागर। ठीक है, ये हो गए हिमाचल प्रदेश में। अब उसके बाद यहाँ पे ये कौन सा स्टेट है आप बताइए? पंजाब। पंजाब के अंदर दो लेक्स हैं, कंजली और हरीके। ठीक है, दोनों फ्रेश वाटर लेक हैं। ये जो ऑरेंज कलर में है ये वाले, ये कौन सी लेक्स हैं? सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, इंडेक्स में आप देख सकते हैं, ब्लू वाले फ्रेश वाटर और ऑरेंज वाली सॉल्ट वाटर लेक या ब्रैकिश वाटर लेक। जनरली जो इनलैंड में रहेंगी वो सॉल्ट वाटर ही रहेंगी। ब्रैकिश वाटर मिलती है आपको कोस्ट के पास, जैसे चिल्का लेक है, पुलिकेट लेक, कालीवेली, वेम्बनाड, अष्टमुडी, ये सब जो होंगी ये होंगी ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पंजाब में कौन सी हैं? कंजली और हरीके, याद रखना आपको। उसके बाद आते हैं हम उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में कौन सी लेक मिलेगी आपको? रूपकुंड, भीमताल और नैनीताल। जो ताल हैं वो उत्तराखंड में मिलेंगे आपको, नैनीताल, भीमताल और रूपकुंड। ठीक है, फिर आते हैं हम हरियाणा में। जैसे ये रहा हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर कौन सी है? एक ही है, ब्रह्म सरोवर, जो मेजर लेक है हरियाणा में। ठीक है, यह है ब्रह्म सरोवर। चलिए आगे चलते हैं। अब किस साइड चलें? ईस्ट कंप्लीट कर देते हैं पहले, ठीक है, फिर राजस्थान की साइड से बाद में आते हैं, पूरा वेस्ट की साइड। तो चलिए अब आते हैं हम बिहार में। बिहार में एक है कंवरताल, अच्छे से याद रखना आपको, कंवरताल कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, और फिर आते हैं हम सिक्किम में। सिक्किम में कौन सी लेक है? चोमालू और सोमगो। टी साइलेंट रहेगा, ठीक है, चोमालू और सोमगो, ये हैं सिक्किम में, ये दोनों सिक्किम में है। ठीक है, फिर आते हैं हम आसाम में। आसाम में कौन सी लेक है? डिपोरबिल। और मणिपुर में, ये मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर में लोकटक लेक। ध्यान रहेगा आपको, एक बार बेसिक नाम याद रखने कि ये नाम है, ऐसे नहीं रहे कि फिर आगे अगर इनकी बेसिक डिटेल्स बताएं तो फिर आप ऐसे देखो कि ये कौन सी लेक आ गई। ठीक है, तो ये हो गया। यूपी के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक लेक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये बाउंड्री पे दिखा रखा है लेकिन ये यूपी के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में 5 लेक मिलेंगे आपको, 5 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। एक तो सांबर सॉल्ट लेक, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, सॉल्ट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है सांबर लेक से, सांबर लेक या सांबर सॉल्ट लेक। फिर आता है पुष्कर लेक। पुष्कर लेक कहाँ पे है?
पुष्कर सिटी के पास में। फिर आता है राजसमंद लेक, लेक पिचोला और लेक नक्की। ठीक है, लेक पिचोला आपको याद होगा जो उदयपुर है, उदयपुर के अंदर सिटी पैलेस है, तो लेक पिचोला के पास ही लोकेटेड है। ठीक है, राजस्थान में कौन सी लेक्स हैं 5? सांबर सॉल्ट लेक, लेक पिचोला, पुष्कर लेक, राजसमंद लेक और नक्की। ठीक है, सांबर, पुष्कर, राजसमंद, पिचोला और नक्की। ठीक है, ये 5 लेक्स हैं। फिर आते हैं हम गुजरात में। गुजरात में कौन सी लेक्स हैं? नल लेक और सरदार सरोवर। सरदार सरोवर तो जो डैम है उसी के ऊपर बनी हुई है। जो डैम का रिजर्वोयर होता है उससे एक बहुत बड़ा पानी का कैचमेंट एरिया बन जाता है, तो उसको लेक बना देते हैं। ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम और सरदार सरोवर लेक एक ही है। तो डैम तो बाउंड्री पे बनता है और जो पीछे का रिजर्वोयर होता है उसको लेक बोलते हैं, या रिजर्वोयर बोल दो या लेक बोल दो। ठीक है, फिर हमारे पास आती है इंदिरा सागर लेक। इंदिरा सागर लेक कहाँ पे? एमपी में। एमपी में कौन सी 2 लेक्स हैं? इंदिरा सागर और भोजताल। ठीक है, ध्यान रहेगा, एमपी के अंदर 2 लेक्स हैं, भोजताल और इंदिरा सागर। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी है आपके पास? महाराष्ट्र में जो लेक है सलीम अली लेक, शिवसागर और लोनार। लोनार लेक जो सॉल्ट वाटर लेक है, ध्यान रहेगा, सॉल्ट वाटर लेक क्यों है आगे देखेंगे वो, पहले एक बार नाम देख लेते हैं सबके। ठीक है, महाराष्ट्र में सलीम अली लेक, शिवसागर और लोनार लेक। फिर आता है तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सी है? हुसैन सागर लेक। ठीक है, तेलंगाना में हुसैन सागर। उड़ीसा में चिलिका लेक। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, जो तेलंगाना और आंध्रा की बॉर्डर है यहाँ पर एक लेक है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर लेक है, टाइगर रिजर्व भी है ना, नागार्जुन सागर से श्रीशैलम। ठीक है, तो इसी नाम से टाइगर रिजर्व भी है और यही ही लेक है एक नागार्जुन सागर लेक। ठीक है, ये कहाँ पे? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पे। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के अंदर एक लेक कौन सी है? कोलेरू लेक। ये फ्रेश वाटर लेक है, पहले ये ब्रैकिश वाटर लेक थी, सॉल्ट वाटर, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि जो इसका सी के साथ कनेक्शन था वो कट हो गया डिपोजिशन की वजह से, और अब ये एक इनलैंड लेक है। अगर देखा जाए तो ये बाउंड्री है, तो पहले ये लेक इस तरीके से थी, ये सी है। ठीक है, और अब क्या हुआ, ये कनेक्शन कट हो गया और यहाँ से फ्रेश वाटर का इनलेट रहता है, इसकी वजह से ये जो है फ्रेश वाटर हो गई। ठीक है, फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर एक और लेक है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाउंड्री पे है। ये है पुलिकेट लेक। ठीक है, पुलिकेट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पे है, और नागार्जुन सागर लेक तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाउंड्री पे। और कोलेरू लेक, कोलेरू सिर्फ यहीं पे है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर आगे आते हैं, तमिलनाडु के अंदर आते हैं। पुलिकेट लेक हो गई बाउंड्री के ऊपर। फिर चेम्बरक्कम लेक तमिलनाडु के अंदर है। कालीवेली तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, ये थोड़ा वैसे लग रहा है कालवेलिया डांस होता है, कालीवेली लेक है, तो राजस्थान नहीं है ये ध्यान रखना। कालीवेली लेक तमिलनाडु में है। फिर हमारे पास कौन सी लेक है? बेलंदूर, ये है कर्नाटका में। बेलंदूर लेक कहाँ पे है? कर्नाटका। और फिर 3 लेक्स हैं हमारे पास, कहाँ पर? केरला के अंदर। कौन सी लेक्स? वेम्बनाड, शस्तमकोटा और अष्टमुडी। ये 3 लेक्स केरला के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कौन सी लेक है, कौन से स्टेट में, ये हम देख चुके हैं पहले ही, और किस टाइप की लेक है ये भी हम देख चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, या फिर एक काम करते हैं, देख ही लीजिए, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कोलेरू लेक कहाँ पे है? आप सिर्फ नाम सुनिए और फिर आप मन में देखिए कि कहाँ पे है ये लेक। कोलेरू लेक कहाँ पे थी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये थी फ्रेश वाटर लेक। क्यों? क्योंकि कनेक्शन कट हो गया था इसका।
पुलिकेट लेक कहाँ पर थी? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पे, ठीक है। और ये है एक ब्रैकिश वाटर लेक, ये अभी भी सी से कनेक्टेड है। उसके बाद है नागार्जुन सागर लेक। नागार्जुन सागर लेक कहाँ पे थी? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाउंड्री पे, ठीक है। ये फ्रेश वाटर लेक है क्योंकि ये इनलैंड लेक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पे। दीपोर बिल, दीपोर बिल कहाँ पे थी? आसाम, देखा था हमने, ये देखिए दीपोर बिल आसाम के अंदर है, ठीक है। और ये एक फ्रेश वाटर लेक है। इनलैंड लेक फ्रेश वाटर ही होंगी मोस्टली, ठीक है। सिर्फ 3-4 लेक्स हैं जो इनलैंड हैं लेकिन सॉल्ट वाटर हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले पेंगोंग सो, सोमोरिरी, सांबर सॉल्ट लेक और लोनार लेक, ठीक है। उसके अलावा सारी इनलैंड लेक्स फ्रेश वाटर हैं। कंवर लेक बिहार में है, पता है। और ये एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक पता है आपको क्या होती है? जब रिवर अपने पाथ से मेंडर कर दिए और फाइनली वो मेंडर टूट जाता है और ये एक सेपरेट लेक हो जाती है, तो ये जो लेक है ये हो गई ऑक्सबो लेक। तो कंवर लेक है बिहार में। नल लेक गुजरात में थी, फ्रेश वाटर लेक है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में, आर्टिफिशियल लेक है। अब ये चीज़ देखनी है आपको, कुछ लेक्स होती हैं नेचुरल, कुछ होती हैं फ्रेश वाटर, कुछ होती हैं नेचुरल और कुछ होती है आर्टिफिशियल। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है? मोस्टली जो लेक्स हैं किसी के नाम के ऊपर हैं, मोस्टली जो किसी के नाम के ऊपर हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो भी रूलर थे या जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे उनके नाम के ऊपर उस लेक का नाम रखा गया क्योंकि उन्होंने हेल्प की थी बनाने में या फिर उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल रहा था, ठीक है। तो सरदार सरोवर लेक कहाँ पे? आर्टिफिशियल है और फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। सरदार सरोवर सरदार पटेल के नाम पे। ब्रह्म सरोवर हरियाणा में है और आर्टिफिशियल लेक है, फ्रेश वाटर है। उसके बाद चंद्रताल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में और फ्रेश वाटर है। गोविंद सागर गुरु गोविंद सिंह हिमाचल प्रदेश, आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर। महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप आर्टिफिशियल लेक होगी और फ्रेश वाटर लेक है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। दल लेक और वुलर लेक ये कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है दोनों, और दोनों ही फ्रेश वाटर हैं, ठीक है। अब आते हैं बेलंदूर। बेलंदूर कहाँ पे थी? लास्ट में देखी थी हमने बेलंदूर, कर्नाटका, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर लेक है। अब 3 लेक्स थी केरला के अंदर, कौन सी थी? अष्टमुडी, शस्तमकोटा और वेम्बनाड कोल, ठीक है। वेम्बनाड कोल भी बोलते हैं इसको या फिर वेम्बनाड लेक। ये तीनों केरला में है। और इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, शस्तमकोटा जो है वो एक फ्रेश वाटर लेक है और अष्टमुडी और वेम्बनाड कोल ये दोनों हैं सॉल्ट वाटर या ब्रैकिश वाटर, ठीक है। फिर 2 लेक्स थी सॉल्ट वाटर लेक्स लद्दाख के अंदर जहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था, ये लद्दाख में। और एक तो सॉल्ट वाटर है, एक ब्रैकिश वाटर है। अब मुझे आप ये डिफरेंस बताइए, सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये आपका काम है ये करना, ठीक है। भोजताल, भोजताल कहाँ पे थी? मध्य प्रदेश। इंद्र सागर मध्य प्रदेश। और दोनों ही लेक्स आर्टिफिशियल लेक्स हैं और दोनों फ्रेश वाटर हैं। देखिए आर्टिफिशियल लेक जो भी होगी वो फ्रेश वाटर ही होगी, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी रीजन है वहाँ पे पानी की स्कैरसिटी है, पानी की कमी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी रूलर होगा तो वो वहाँ पर एक लेक बनाएंगे ताकि पानी की जो वाटर नीड्स हैं जो वहाँ की पॉपुलेशन की वो कंप्लीट हो सकें। तो उसकी वजह से जितनी भी आर्टिफिशियल लेक्स होंगी वो सभी फ्रेश वाटर ही होंगी, ठीक है। अब महाराष्ट्र में आते हैं, लोनार लेक, सलीम अली लेक, शिवसागर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सलीम अली लेक सलीम अली के ऊपर है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल लेक और फ्रेश वाटर है। शिवसागर चेक कीजिएगा, आई थिंक शिवाजी के नाम पर थी, आगे देखेंगे डिटेल्स। आर्टिफिशियल लेक और फ्रेश वाटर लेक है। लोनार लेक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये क्रेटर लेक है और ये सॉल्ट वाटर है। क्रेटर लेक मतलब कि पहले के टाइम पे करोड़ों साल पहले कोई एक एस्ट्रॉइड जो था वो अर्थ के ऊपर आया और टकरा गया, एक मीटियोराइट था, ठीक है। जो टकराएगा वो मीटियोराइट होता है, ध्यान रहेगा ना। तो ये लैंड है, तो जैसे ये टकराया यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। आपने अक्सर देखा होगा मीटियोर कहीं भी टकराता है या एस्ट्रॉइड कहीं भी टकराता है धरती पे तो एक गड्ढा बन जाता है। तो इस तरीके से गड्ढा बन गया
तो यहाँ पर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे पानी भरने लग गया इसमें। तो उस गड्ढे में जब पानी भर गया तो फिर उसको हमने लेक बोल दिया, क्योंकि बहुत बड़ा गड्ढा बना था, क्रेटर काफ़ी बड़ा बना है इसकी वजह से। और जो क्रेटर था उसका जो मिनरल्स थे वो बहुत सारे मिनरल्स आए थे क्रेटर के साथ, नहीं बेसिकली जो मीटियोर था उसका। तो यहाँ पर जो पानी भरा उसके अंदर सॉल्ट्स काफ़ी मिक्स हो गए, तो सॉल्ट वाटर लेक बन गई, या फिर सॉल्ट वाटर लेक ही है, ब्रैकिश वाटर तो होगी नहीं। ब्रैकिश वाटर कहाँ पे मिलेगी आपको? समुद्र के पास। ठीक है, हो गया महाराष्ट्र। अब लोकटक लेक मणिपुर में है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है लोकटक लेक। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है। चिल्का लेक कहाँ पे? उड़ीसा में, ब्रैकिश वाटर लेक है। अब पंजाब के अंदर 2 लेक्स थी, हरिके और कंजली, पंजाब में, और दोनों फ्रेश वाटर हैं। चलिए, अब राजस्थान के अंदर 5 लेक्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी लेक्स हैं? नक्की, पिचोला, पुष्कर, राजसमंद और सांबर सॉल्ट लेक। ठीक है, अब देखिए, नक्की जो है वो एक फ्रेश वाटर लेक है। मैंने क्या कहा था? आर्टिफिशियल जो भी होंगी वो सभी फ्रेश वाटर होंगी। ठीक है, और राजस्थान में क्या हुआ कि वाटर की सबसे ज़्यादा कमी कौन से स्टेट्स में है? राजस्थान में है। हरियाणा का जो वेस्टर्न पार्ट है, यह वेस्टर्न राजस्थान जो है, तो वहाँ पर जो भी लेक्स बनी थी वो मोस्टली रूलर्स ने बनवाई थी। ठीक है, राजसमंद लेक राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, पुष्कर अजमेर में है, सांबर सॉल्ट लेक ये तो सॉल्ट वाटर लेक है, और लेक पिचोला कहाँ पे? उदयपुर में। सिटी पैलेस देखा होगा आपने। ठीक है, कई बार वेडिंग्स के लिए बहुत फेमस रहता है, तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, आप भी जाना अपनी वेडिंग में। ठीक है, लेक पिचोला कहाँ पे? उदयपुर में, राजस्थान में। नक्की जो है वो नेचुरल लेक है, फ्रेश वाटर लेक। चोमालू लेक कहाँ पे? सिक्किम में। और सोमगो ये भी सिक्किम में है। ठीक है, अब दोनों फ्रेश वाटर हैं। जो मोस्टली हिमालयस के रीजन में होंगी वो फ्रेश वाटर लेक्स ही होंगी, क्योंकि समझ में भी आता है आपको कि हिमालयस में जो वाटर का सोर्स है ग्लेशियर्स हैं। लेकिन अब ये बताइए कि अगर फ्रेश वाटर जो है वो अबंडेंटली अवेलेबल है हिमालयस में, ग्लेशियर्स के थ्रू आता है, तो फिर ये दोनों लेक्स सॉल्ट वाटर कैसे हो गई? पेंगोंगसो और सोमोरिरी ये 2 लेक्स हैं, ये सॉल्ट वाटर लेक कैसे हो गई? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइए किसी को अगर पता हो तो। अब आते हैं चेम्बरक्कम लेक, कालीवेली लेक, ये हैं दोनों तमिलनाडु में। ठीक है, मैंने कहा था ना कालवेलिया डांस से कंफ्यूज मत होना, कालीवेली लेक है ये। ठीक है, और ये तमिलनाडु में है। और चेम्बरक्कम ये दोनों तमिलनाडु में है। चेम्बरक्कम आर्टिफिशियल लेक है, फ्रेश वाटर लेक, और दूसरी कौन सी है? कालीवेली लेक, ये ब्रैकिश वाटर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हुसैन सागर लेक। कहाँ पर थी हुसैन सागर लेक? ये थी तेलंगाना में, याद रहेगा ना, तेलंगाना में कौन सी थी? हुसैन सागर। और एक और लेक थी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पे, याद करके बताइए कौन सी लेक है, याद कीजिए। आया याद? कौन सी लेक थी? नागार्जुन सागर। ठीक है, ये देखिए नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाउंड्री पे। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। तेलंगाना में कौन सी है? हुसैन सागर लेक, और ये एक आर्टिफिशियल और फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, अब देखते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश, और आर्टिफिशियल लेक है और फ्रेश वाटर लेक है। उत्तराखंड में जो भी लेक्स हैं वो फ्रेश वाटर ही हैं, और ये नेचुरल लेक्स हैं। उत्तराखंड में तो पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा ही है, भीमताल, नैनीताल, रूपकुंड। ठीक है, ये हो गई लेक्स। अब हमने क्या देख लिया कि कौन सी लेक्स हैं, कहाँ पर अवेलेबल हैं, लाइक कौन से स्टेट में है, और वो फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर है, आर्टिफिशियल लेक है, नेचुरल लेक है, ये सब देख लिया हमने। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देखने के लिए। तो चलिए, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगी वो मोस्टली यहाँ से रहेंगे। अब क्रोनोलॉजी चेंज होगी, ठीक है ना, और अगर कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि वो कहाँ पर है वो लेक, तो वो आपको बताना है कहाँ पर है। ठीक है, देख चुके हैं ना आप सब। तो चलिए सबसे पहले आते हैं वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पर है बताइए? जम्मू कश्मीर। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, याद रखना है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी।
टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई थी जब हिमालयस फॉर्म हुए थे, तो उस टाइम पे बनी थी ये लेक. रिसीव्स वाटर फ्रॉम द झेलम रिवर. इट इज़ अ रामसर साइट. रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ एंड की फिशिंग ग्राउंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए. ठीक है, अब आते हैं डल लेक. डिटेल्स इतनी काफ़ी हैं, लाइक यूपीएससी मोस्टली से ज़्यादा नहीं पूछते, तो बेसिकली बेसिक डिटेल्स जो है 4-5 पॉइंट्स वो पता होने चाहिए हर लेक के बारे में. ये फिर जो मेजर लेक्स हैं. ठीक है, तो क्या था वुलर लेक के बारे में. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से बनी है, झेलम रिवर इसको पानी देती है, और ये क्या है, एक रामसर साइट है. ठीक है, और सपोर्ट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड एक्वेटिक लाइफ. ये हर लेक में मिलेगा आपको, कि बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, फिशिंग ग्राउंड है. सॉल्ट वाटर लेक्स के लिए फिशिंग ग्राउंड नहीं हुआ. ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. फिशिंग ग्राउंड होगा लेकिन उसमें स्पीशीज़ उस टाइप की मिलेंगी. चलिए आगे देखते हैं. डल लेक. डल लेक क्या है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में ही है. ठीक है, क्राउन इन ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर. कश्मीर के ताज का हीरा है. कौन सी लेक, डल लेक. ठीक है, फेमस फॉर हाउस बोट्स और शिकारा राइड्स. कश्मीर में आपने शिकारा बोट देखी होंगी, स्पेशल बोट होती हैं. ठीक है, उनको शिकारास बोलते हैं. तो शिकारा राइड्स के लिए बहुत फेमस है डल लेक. हाउस बोट्स होती हैं. उसके बाद इट इज़ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर. ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई फॉर कश्मीर सिटी. कश्मीर सिटी का जो वाटर सप्लाई है वो डल लेक से इंश्योर होता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ये आप अवॉइड कर सकते हैं, यूपीएससी इतनी डिटेल में नहीं जाती. ठीक है, चलिए आगे. पेंगोंगसो. पेंगोंगसो लेक कहाँ पर है, लद्दाख में. यहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट हुआ था, याद है ना आपको. अब आगे देखिए. हाई एल्टीट्यूड लेक है, 4000 मीटर्स. हाइट ज़रूरी नहीं है आपको पता हो, हाइट ज़रूरी नहीं है, हाई एल्टीट्यूड लेक है, ये पता होना चाहिए. ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडिया टू चाइना. इंडिया और चाइना के बीच में एक्सटेंड होती है. लाइक ये अगर लेक इस तरीके से है तो इसका 60% जो पार्ट है वो चाइना में है और 40% इंडिया में है. आपने ये लेक ज़रूर देखी होगी. कहाँ पर देखी है, देखिए पॉपुलराइज बाय बॉलीवुड मूवीज़. कौन सी मूवी में देखी आपने, 3 इडियट्स में. 3 इडियट्स मूवी आपने देखी हो तो लास्ट में जो सीन आता है उसका, जब वो अपने दोस्त आमिर खान को ढूंढते हैं दोनों दोस्त, तो वो जो लेक होती है जहाँ पर वो लास्ट सीन शूट होता है वो पेंगोंगसो लेक होती है. ठीक है, नोन फॉर इट्स चेंजिंग कलर्स बिटवीन ब्लू, ग्रीन एंड रेड. ठीक है, तो पानी के रिफ्लेक्शन, वो जो लाइट होती है उसके रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिखाई देते हैं डिफरेंट कलर्स. रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन. सलाइन वाटर बट फ्रीजेज कम्प्लीटली इन विंटर. तो विंटर के अंदर पूरी फ्रीज हो जाती है, तो कई बार विंटर स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं वहाँ पे. फिर आती है चिल्का लेक. चिल्का लेक कहाँ पे है, लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया. इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल लगून कौन सा है, चिल्का लेक. ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. अब आपका काम है कि फर्स्ट कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट लगून लेक इन द वर्ल्ड. ठीक है, चिल्का लेक सेकंड है. डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी. चिल्का लेक भी एक रामसर साइट है. मेजर विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज़. जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं जो नॉर्थ से आती हैं, साइबेरिया रीजन से, तो वो कहाँ पर आती है, चिल्का लेक में. उनके लिए एक रेस्टिंग ग्राउंड है. उसके बाद होम टू द एंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन. जो इरावदी डॉल्फिन है वो भी यहाँ पे मिलती हैं. फेमस फॉर द एनुअल बर्ड फेस्टिवल. यहाँ पे एक बर्ड फेस्टिवल होता है, एनुअली हर साल होता है, और इको टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है ये लेक. फिर आते हैं सांबर लेक. सांबर लेक कहाँ पे है बताइए, सांबर सॉल्ट लेक, राजस्थान. लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. ठीक है, सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ राजस्थान सॉल्ट वाटर प्रोडक्शन, सॉल्ट प्रोडक्शन सॉरी. तो राजस्थान का जो मेजर सॉल्ट प्रोडक्शन है वो कहाँ से आता है, सांबर लेक से, सांबर सॉल्ट लेक. ठीक है, ये जयपुर के पास मिलेगी आपको ये लेक, जयपुर के साउथ में. प्रोड्यूसेस अबाउट 1,96,000 टन्स ऑफ क्लीन सॉल्ट एवरी ईयर. हर साल इतनी सॉल्ट प्रोड्यूस होती है यहाँ से.
फेसेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस ड्यू टू एक्सेसिव इलीगल सॉल्ट एक्सट्रैक्शन। अब पूरी लेक में ही सॉल्ट अवेलेबल है, सॉल्ट तो पानी के अंदर होगी ना, तो इलीगल सॉल्ट एक्सकेवेशन जो है, एक्सकेवेशन वो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। फिर आती है पुलिकेट लेक, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक? अभी देखा था ना हमने, लार्जेस्ट लगून इन इंडिया। तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है? पुलिकेट लेक। पुलिकेट लेक कहाँ पर है? याद कीजिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पे, ठीक है, लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। होस्ट द पुलिकेट बर्ड सेंचुरी नोन फॉर द फ्लेमिंगोज, मेजर फिशिंग ग्राउंड सपोर्टिंग द लोकल लाइवलीहुड्स। अब आगे देखिए, द बैरियर आइलैंड ऑफ श्रीहरिकोटा separates the lake from the Bay of Bengal and is home to the ISRO's सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो इसमें क्या है कि जैसे ये लेक है, ये बाउंड्री है, यहाँ पर एक आइलैंड है, तो ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु, और ये जो आइलैंड है, ये एक आइलैंड है जो सेपरेट करता है लेक को बे ऑफ बंगाल से। इस आइलैंड का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा इस आइलैंड का नाम है। और श्रीहरिकोटा पे क्या है? इसरो का जो स्पेस सेंटर है, ठीक है, जहाँ से रॉकेट्स, जो स्पेस रॉकेट्स होती हैं वो लॉन्च होती हैं, तो वो इस आइलैंड पे है, ठीक है। अब आते हैं लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पे है? मणिपुर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज़ नोन फॉर द फ्लोटिंग फुमडीज। फुमडीज क्या होती है? एक वेजिटेशन होती है जो फ्लोट करती है पानी के ऊपर, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी फेमस है, हेट्रोजीनस मास ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। नोन फॉर द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पे है। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सिर्फ एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो याद रखना आपको। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। इट सपोर्ट्स द सेंगाई डियर। सेंगाई डियर को सपोर्ट करता है जो इंडेंजर्ड है, ठीक है। फिर आते हैं वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड कोल कहाँ पे? वेम्बनाड लेक या वेम्बनाड कोल, यह है केरला के अंदर। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड लार्जेस्ट इन केरला। केरला में तो लार्जेस्ट है। देखिए, लॉन्गेस्ट जो होगा वो लेंथ के हिसाब से होगा। इट इज़ अ लॉन्गेस्ट लेक एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लेक। लार्जेस्ट जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ द एरिया इट कवर्स, ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट है वो लेंथ के हिसाब से है, कि लेंथ किससे ज़्यादा है, इस वाले की। तो ये है वेम्बनाड कोल, ठीक है, और लार्जेस्ट इन केरला। तो केरला में तो लार्जेस्ट है, लेकिन इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट लेक है। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, ये आप देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। नोन फॉर द फेमस नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस। जो स्नेक बोट रेस होती है, तो उसके लिए बहुत फेमस है ये लेक, वेम्बनाड लेक। डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट, इसको रामसर साइट भी बोल का भी एक्रेडिशन मिल चुका है। और देखिए, केरला में जो तीनों लेक्स हैं, तीनों को रामसर साइट्स का डेजिग्नेशन मिल चुका है। कौन सी लेक है? वेम्बनाड, शस्तमकोटा और अष्टमुडी। कंटेन्स बोथ फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर जोन्स। तो लाइक कोई भी लेक है, मान लीजिए ये लेक है, यहाँ सी से कनेक्टेड है, तो इस साइड जो है वो फ्रेश वाटर है और इस साइड जो है वो सॉल्ट ब्रैकिश वाटर है, ठीक है। यहाँ से फ्रेश वाटर का इनलेट है, तो यहाँ वाला जो एरिया है वो फ्रेश रहेगा और फिर आगे जो एरिया है वो सॉल्ट वाटर हो जाएगा। कुटनाड is also known as the rice bowl of Kerala, lies in the southern portion of Vembanad Lake. It has the lowest altitude in India. Cultivation takes, यहाँ पे क्या होता है, जो कल्टीवेशन है राइस का वो बिलो सी लेवल होता है। कुटनाड जो है वहाँ पे जो राइस का कल्टीवेशन है वो बिलो सी लेवल है। लाइक अगर यहाँ पर सी लेवल है तो राइस का कल्टीवेशन यहाँ पे हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बाउंड्री बन रखी है कि सी वाटर यहाँ पर नहीं आ पाता, वरना तो इस एरिया को फ्लड कर देता। तो यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन मतलब बिलो सी लेवल है, ठीक है। शस्तमकोटा लेक,
लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, अभी तो हमने देखा था ये लेक है, वेम्बनाड कोल है। वेम्बनाड कोल इज द लार्जेस्ट लेक इन केरला, लेकिन ये सॉल्ट वाटर है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? शस्तमकोटा। ठीक है। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द सराउंडिंग एरियाज, रामसर साइट है, नेम्ड आफ्टर द एंशियंट शस्ता टेम्पल लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। तो शस्तमकोटा जो लेक है उसके बैंक के ऊपर कौन सा एक टेम्पल लोकेटेड है? कौन सा टेम्पल है? शस्ता, तो उसके नाम से ही लेक का नाम है शस्तमकोटा। अष्टमुडी लेक सेकंड लार्जेस्ट लेक इन केरला। ठीक है। लार्जेस्ट लेक कौन सी है? वेम्बनाड कोल लेक, वेम्बनाड लेक लार्जेस्ट लेक, अष्टमुडी सेकंड लार्जेस्ट, शस्तमकोटा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, known for its 8 arms। रामसर लेक है, रामसर साइट है सॉरी, known for its rich biodiversity, gateway to the backwaters of Kerala। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे टू द बैकवाटर्स ऑफ केरला बोलते हैं। ठीक है। कोयर इंडस्ट्री, कोयर क्या होता है? आपने देखा होगा कोयर, आप सबने नारियल देखा होगा। नारियल सूखने के बाद जो बाहर की जो हार्ड शेल रहता है उसका, उसके ऊपर जो एक रस्सी टाइप का सा रहता है या फाइबर टाइप का सा जो रहता है, उसको कोयर बोलते हैं। तो कोयर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। मेजर सेंटर है अष्टमुडी लेक। एंड द बैक वाटर टूरिज्म, तो टूरिज्म भी बहुत होता है यहाँ पे, और कोयर इंडस्ट्री भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। कनेक्टेड टू द अरेबियन सी वाया नैरो चैनल, अरेबियन सी से कनेक्टेड है। तो ब्रैकिश वाटर लेक जो होती है वो कनेक्टेड ही होंगी सी से, तो ठीक है, तभी तो ब्रैकिश वाटर है। अब आता है भोजताल, फॉर्मली नोन एज अपर लेक, लोकेटेड इन भोपाल, भोपाल के अंदर है। आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्टेड बाय द राजा भोज, 11th सेंचुरी में जो राजा भोज थे, ठीक है, तो उन्होंने ये लेक बनवाई थी भोजताल। ताल का मतलब लेक ही होता है, नैनीताल, भीमताल, भोजताल। ठीक है। तो ताल हो, कोल हो, ये दोनों लेक्स ही होते हैं। वेम्बनाड कोल, भीमताल, नैनीताल, भोजताल। ठीक है। ये लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर भोपाल, तो देखिए हमने ये डिस्कस किया था ना, जो आर्टिफिशियल लेक्स होंगी वो क्यों बनाई जाती हैं? ताकि जो एरिया है, जो पॉपुलेशन है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन, उनकी जो वाटर स्कैरसिटी की वजह से जो नीड्स आती हैं, पानी की जो नीड्स हैं वो इससे पूरी हो सकती हैं। ठीक है। पार्ट ऑफ द भोज वेटलैंड एट रामसर साइट। भोजताल क्या है? भोज वेटलैंड जो एरिया है, जो वेटलैंड एरिया है भोज वेटलैंड, तो उसका ही एक पार्ट है भोजताल। ठीक है। ये एक रामसर साइट है। इट सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ एक्वेटिक स्पीशीज, एक्वेटिक स्पीशीज भी होंगी यहाँ पे। तो जो भी वेटलैंड है, देखिए जहाँ पर भी आ जाए कि ये वेटलैंड है, जो भी वेटलैंड है या फिर रामसर साइट है, ठीक है, रामसर साइट या वेटलैंड, अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो बायोडाइवर्सिटी तो काफ़ी ज़्यादा होगी वहाँ पे, एक्वेटिक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है। रिच इन बायोडाइवर्सिटी ज़रूर आएगा। फिर आता है सोमगो लेक। सोमगो लेक कहाँ पर थी? सिक्किम के अंदर। ठीक है। हाई एल्टीट्यूड लेक लोकेटेड है, ज़रूरी नहीं है। सेक्रेड टू द सिक्किमीज पीपल, जो सिक्किम के लोग हैं उनके लिए काफ़ी सेक्रेड है। नोन फॉर इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड चेंजिंग कलर्स। ठीक है। लेक अपने कलर्स चेंज करती है और काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नियर गंगटोक, गंगटोक क्या है? सिक्किम की कैपिटल, तो उसके पास में ही है। ठीक है। फ्रीज इज कम्प्लीटली इन विंटर ऑफरिंग स्टनिंग व्यू, तो फ्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से और नेचुरल ब्यूटी आ जाती है यहाँ पे। फिर आता है नैनीताल लेक। नैनीताल, नैनीताल लिखने के बाद लेक लिखने की ज़रूरत नहीं है, नैनीताल पूरा नाम ही है। ठीक है। वो ऐसे हो गया नैनी लेक और लेक, लेक का नाम है नैनी, नैनी लेक। और अगर आप नैनीताल लिखें जो लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो ताल का मतलब ही लेक होता है। ठीक है। तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। लोकेटेड इन नैनीताल, पॉपुलर हिल स्टेशन है। मैं जाकर आया हूँ नैनीताल, तो काफ़ी अच्छी जगह है। ठीक है। एक बार गया था, स्कूल ट्रिप पे जाना हुआ था, लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है नैनीताल। लेक के अंदर बोट राइड्स भी की थी, तो काफ़ी सही है, सीनिक ब्यूटी काफ़ी अच्छी है उसकी। ठीक है। लोकेटेड इन द नैनीताल, अ पॉपुलर हिल स्टेशन शेप्ड लाइक ए पियर, पियर शेप्ड में है। ठीक है। पियर की शेप क्या होती है?
पता नहीं, चलिए छोड़िए। पियर की शेप, पियर एक फ्रूट होता है तो उसकी शेप में है, ठीक है। एंड सराउंडेड बाय द हिल्स, चारों तरफ हिल्स हैं। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तल्लीताल एंड मल्लीताल। तल्लीताल और मल्लीताल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आप अवॉइड कर सकते हैं, इतनी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, फेमस फॉर द बोटिंग एंड सीनिक व्यूज़, ठीक है, बोटिंग तो देखी थी मैंने करके। मैंशन इन द हिंदू माइथोलॉजी, एसोसिएटेड विद गॉडेस नैना देवी, ठीक है, तो उनके नाम पे नैनीताल, नैना देवी गॉडेस है वहाँ पे। फिर आता है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक इज द लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, ठीक है। और लार्जेस्ट लेक इन एशिया कौन सी है, ये आपका काम है देखना, ठीक है। कुछ काम आपको भी करना चाहिए, तभी मजे आएंगे। और कमेंट से बताइएगा ताकि सबकी हेल्प हो, ठीक है। डिक्लेयर्ड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नोन फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज़। कोलेरू लेक में माइग्रेटरी स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। कोलेरू लेक कहाँ पे है, पहले तो ये बताइए। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कितने लोग भूल गए थे, कोई बात नहीं। तो ठीक है, कोलेरू लेक कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और पहले ये सॉल्ट वाटर लेक थी, ब्रैकिश वाटर। बाद में जब वो ओपनिंग क्लोज हो गई, फिर ये फ्रेश वाटर लेक बन गई। डिक्लेयर्ड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नोन फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज, फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम इलीगल एक्वेटिक प्रैक्टिसेस, एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो इलीगल एक्वाकल्चर होता है उसकी वजह से काफ़ी थ्रेट है। रामसर साइट है ड्यू टू इट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एक्ट्स एज फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वॉयर ड्यूरिंग मानसून, ठीक है। फिर आते हैं पुष्कर लेक। पुष्कर लेक कहाँ पे, पुष्कर सिटी, राजस्थान, ठीक है। एसोसिएटेड लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा का इंडिया में सिर्फ एक ही मंदिर है, ठीक है। जो हिंदू माइथोलॉजी है, फिर हिंदू कल्चर है, उसके अंदर 3 गॉड होते हैं, ठीक है। 3 प्रोमिनेंट गॉड्स हैं, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, ठीक है। तो उसमें जो ब्रह्मा जी हैं, तो उनका सिर्फ एक ही टेम्पल है, वो कहाँ पर है, पुष्कर में, ठीक है। तो उनसे एसोसिएटेड है ये लेक, पुष्कर लेक। होस्ट द एनुअल पुष्कर कैमल फेयर, कैमल फेस्टिवल होता है यहाँ पे, कैमल फेयर होता है, ठीक है। तो उससे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन कंट्री से भी आते हैं पुष्कर का जो फेयर है उसको देखने के लिए। सराउंडेड बाई 52 बैथिंग घाट्स, बैथिंग के लिए 52 घाट्स हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उनसे सराउंडेड है। नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन हिंदुइज्म, क्योंकि लॉर्ड ब्रह्मा से एसोसिएटेड है। लोनार लेक, ओनली हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट, ओनली हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर लेक इन बसाल्टिक रॉक इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इन द वर्ल्ड है। हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर लेक इन बसाल्टिक रॉक, बसाल्टिक रॉक में हाई वेलोसिटी से जो इम्पैक्ट हुआ है किसी क्रेटर का, उसकी वजह से जो लेक बनी है वो सिर्फ यही है, ठीक है। बाकी आपको कोई और रीजन में मिल जाएंगे, लेकिन बसाल्टिक रॉक में सिर्फ यही मिलेगी। फॉर्म ड्यू टू मेटेरोइट इम्पैक्ट, ये हमने देखा था। एल्कलाइन एंड सलाइन सपोर्टिंग यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिक्लेयर्ड एज नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट एंड ऑल्सो रामसर साइट, अट्रैक्ट्स जियोलॉजिस्ट एंड टूरिस्ट फॉर इट्स यूनिकनेस। अब देखते हैं हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक कहाँ पर थी, याद कीजिए, तेलंगाना। आर्टिफिशियल लेक इन हैदराबाद, बिल्ड बाई इब्राहिम कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह इन 1563। ये किसने बनवाई थी आप अवॉइड कर सकते हैं, ईयर तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सिटी आर्टिफिशियल लेक इन हैदराबाद, ये याद रखना है। और एक बार ये देख लीजिएगा, इब्राहिम कुली कुतुब शाह की अगर ऑप्शंस में आ जाए तो आपको हल्का सा आइडिया रहे कि इन्होंने बनाई, ठीक है। नोन फॉर द मैसिव बुद्धा स्टैचू इन द मिडल ऑफ द लेक, जो लेक है उसके बीच में एक बुद्धा स्टैचू है, बहुत बड़ा साइज में, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी फेमस है। कनेक्ट्स हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद को कनेक्ट करते हैं। रिकॉग्नाइज्ड एज हार्ट शेप्ड लेक एंड पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, इसकी शेप थोड़ी सी हार्ट शेप्ड में नहीं बना रहा, ठीक है, समझ जाइए, हार्ट शेप तो बताइए, एंड पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। फिर आता है शिवसागर लेक। शिवसागर लेक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। जो कोयना डैम है महाराष्ट्र में, उसकी वजह से शिवसागर लेक बनी है, ठीक है।
कोई भी डैम बनता है तो उसके पीछे जो रिजर्वोयर रहता है तो वो शिवसागर लेक है कोयना डैम की वजह से, ठीक है। द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ओके। मेजर सपोर्ट्स इरीगेशन इन द सराउंडिंग रीजन, तो लेक होगी, इरीगेशन सपोर्ट करेगी। नॉन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड आर्टिफिशियल एंड बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट एंड बोटिंग, ठीक है। मतलब ये रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो हर लेक में देखी जाएंगी अगर आप देखेंगे तो। फिर आते हैं लेक पिचोला, आर्टिफिशियल लेक इन उदयपुर, बिल्ट इन 1362, सराउंडेड बाय पैलेसेस इंक्लूडिंग द फेमस लेक पैलेस, known for its scenic beauty, romantic boat rides, popular tourist destination, especially during sunset, ठीक है। फिर आता है राजसमंद लेक, राजस्थान में फिर से आर्टिफिशियल लेक है, बिल्ट बाई महाराजा राज सिंह। महाराजा राज सिंह ने राजसमंद लेक बनाई थी 1660 में। नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल मार्बल घाट्स, जो घाट्स हैं वो मार्बल से बने हुए हैं तो उसके लिए काफ़ी फेमस है। होल्ड्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस विद इंस्क्रिप्शंस ऑन द राज प्रशस्ति, ठीक है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये तो आप किसी भी फ्रेश वाटर लेक के लिए बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर फॉर द लोकल पॉपुलेशन, ठीक है। कोई भी फ्रेश वाटर लेक हो उसके लिए आप आराम से बोल सकते हो इरीगेशन, ड्रिंकिंग वाटर। फिर आता नक्की लेक, लोकेटेड इन माउंट आबू, द ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान। माउंट आबू ओनली हिल स्टेशन है, ठीक है। कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द लोकल पीपल, एसोसिएटेड विद द माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ गॉड्स डिगिंग द लेक विद देयर नेल्स, ये जो भगवान थे उन्होंने अपने नाखूनों से इस लेक को खोदा था, ठीक है, खुदाई की थी। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफरिंग बोटिंग एंड सीनिक व्यूज, सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड टेम्पल्स, ठीक है। तो लेक के आसपास में माउंटेन्स हैं और वहाँ के लाइक माउंटेन्स के ऊपर टेम्पल्स बन रखे हैं। कंवर लेक, ये हमने देखा था, एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक कंवर लेक है, ठीक है। लोकेटेड इन द बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है कौन सी लेक, कंवर लेक। डिक्लेयर्ड रामसर साइट ड्यू टू इट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। मेजर बर्ड सेंचुरी अट्रैक्टिंग माइग्रेटरी बर्ड्स, तो बर्ड सेंचुरी होगी तो माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे। फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम इलीगल इंक्रोचमेंट एंड वाटर पोल्यूशन, सपोर्ट्स द लोकल फिशिंग कम्युनिटी एंड एग्रीकल्चर। फ्रेश वाटर लेक है तो फिशिंग तो होगी, लाइक फिशिंग के लिए तो काफ़ी फेमस होगी। फिर आता है चंद्रताल, चंद्रताल कहाँ पर है बताइए बताइए। चंद्रताल इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिमाचल में थी ना, हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मुझे भी याद है, ऐसा नहीं सिर्फ आपको याद करना है, मैं भी भूल सकता हूँ, कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन वीडियो ख़त्म होने तक सब रिवाइज कर लेंगे। हाई एल्टीट्यूड लेक लोकेटेड इन द स्पीति वैली, स्पीति वैली में लोकेटेड है और हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश में लेक है तो ऑब्वियसली ये सही बात है कि हाई एल्टीट्यूड ही होगी, ठीक है। हिमाचल वैली में लोकेटेड अगर कोई लेक है तो उसको ये नहीं बोलेंगे लो एल्टीट्यूड में है। जो हिमालय का रीजन है वहाँ पर जितनी भी लेक है वो सब हाई एल्टीट्यूड में ही है, ठीक है ना। तो ये तो कन्फ्यूज़ करने वाली बात है फालतू में। लेक ऑफ द मून, चंद्रताल नाम ही है, चंद्र मतलब मून, तो लेक ऑफ द मून ड्यू टू इट्स क्रिसेंट शेप, तो इसकी शेप क्रिसेंट शेप है, ठीक है, इसकी वजह से इसको चंद्रताल बोलते हैं, या लेक ऑफ द मून। पॉपुलर अमॉन्ग ट्रैकर्स एंड एडवेंचर सीकर्स, सेक्रेड टू द लोकल पीपल ऑफ एंड मैंशन इन माइथोलॉजी, माइथोलॉजी में इसके मैंशंस हैं। और फिर फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर ऑफरिंग यूनिक साइट, ठीक है। तो देखिए जितनी भी लेक्स जो ऊपरल रीजन में है, लाइक जो हिमालयस के बेल्ट में है, ग्रेटर हिमालयस या उस साइड के जो बेल्ट में है, तो वहाँ पर जितनी भी लेक्स हैं वो विंटर के अंदर फ्रीज कर जाएंगी, क्योंकि लाइक टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाता है ना, -20 -30 अगर टेम्परेचर पहुँच रहा है, -30 डिग्री सेल्सियस, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जो लेक्स हैं उनका पानी फ्रीज जाएगा, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो फ्रीज जाती हैं, तो अगर -30 डिग्री चला गया, -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो फिर वो फ्रीज होना पक्का है उनका, ठीक है। अब देखिए रेणुका लेक, ये भी हिमाचल प्रदेश में, लार्जेस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, नेम्ड आफ्टर द गॉडेस रेणुका, मदर ऑफ लॉर्ड परशुराम, भगवान परशुराम की जो मदर थी उनका नाम था रेणुका, तो उनके नाम के ऊपर
रेणुका लेक है, सराउंडेड बाई डेंस फॉरेस्ट एंड टेम्पल्स, पॉपुलर पिलग्रिमेज साइट एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन, नोन फॉर द एनुअल रेणुका फेयर सेलिब्रेटिंग लोकल ट्रेडिशंस। ठीक है, फिर आता है रूपकुंड, नोन एज द मिस्ट्री लेक। रूपकुंड इज नोन एज द मिस्ट्री लेक और द स्केलेटन लेक। ठीक है, ड्यू टू द ह्यूमन स्केलेटन्स फाउंड एट इट्स बॉटम। तो रूपकुंड जो लेक है उसके जो बॉटम है, लाइक ये लेक है, कोई भी लेक है, सॉरी कोई भी लेक है, उसके जो बॉटम है, लाइक ये पानी है, पानी को ब्लू कलर में लेते हैं, रेड में भी लेते हैं, तो लेक के बॉटम में है ना, यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं काफ़ी ज़्यादा, और कई बार यहाँ पर बाउंड्रीज पे भी मिले हैं, लाइक पानी जहाँ से सूख गया तो वहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन्स दिखते हैं, तो इसलिए काफ़ी फेमस है और बोल सकते हैं कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुका है, पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, अट्रैक्टिंग एडवेंचर सीकर्स, लोकेटेड इन हाई एल्टीट्यूड, ये तो हमने बोला ही था, हिमाचल में है, हाई एल्टीट्यूड पक्का होगा। स्केलेटन्स और बिलीव टू डेट बैक टू द 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के हैं ये स्केलेटन्स। ठीक है, फिर आता है सोमोरिरी लेक। सोमोरिरी कहाँ पे? अब चलते हैं ऊपर, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में कौन सी लेक्स थी, कौन सी लेक्स थी? पेंगोंगसो। पेंगोंगसो तो पता है चाइना के साथ इशू हुआ था। फिर आता है सोमोरिरी लेक, डिक्लेयर्ड रामसर साइट्स, यूनिक इकोसिस्टम की वजह से, हाई एल्टीट्यूड लेक है। ठीक है, इसको अवॉइड करता हूँ, ये तो आपको पता ही है। सपोर्ट्स रेयर इंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक बॉटल नेक्ड क्रेन और सेक्रेट द लोकल चंगपा नोमैड्स। जो यहाँ के चंगपा नोमैड्स हैं, जो यहाँ की लोकल नोमैड पॉपुलेशन है, तो उनके लिए काफ़ी सेक्रेट लेक है सोमोरिरी लेक, और ये सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक कहाँ पर लोकेटेड है? याद कीजिए, गोविंद सागर हिमाचल। चलिए चेक कर लेते हैं, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल प्रदेश, गोविंद सागर लेक, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ही है। तो चलिए, याद तो मुझे भी है। ठीक है, रिजर्वायर क्रिएटेड बाय द भाखरा डैम ऑन द सतलुज रिवर। सतलुज जो रिवर है उसके ऊपर जो एक डैम बना था, भाखरा डैम। भाखरा डैम और नांगल डैम दो है ना, तो भाखरा डैम की वजह से गोविंद सागर बना था। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ HEP एंड इरीगेशन। HEP मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना, आगे से HEP बोलूँगा मैं इसको। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इरीगेशन के लिए बहुत फेमस है, यह मेजर सोर्स है। पॉपुलर फॉर द वाटर स्पोर्ट्स एंड फिशिंग, सराउंडेड बाई सीनिक हिल्स एंड फॉरेस्ट्स। ठीक है, फिर आते हैं दीपोर बिल। दीपोर बिल क्या है? फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी। आसाम के अंदर थी, तो गुवाहाटी के आउटस्कर्ट्स में, मतलब बाउंड्री पे है गुवाहाटी के। रामसर साइट है, मेजर स्पोर्ट एंड बर्ड वॉचिंग, अट्रैक्टिंग माइग्रेटरी बर्ड्स, सपोर्ट्स लोकल लाइवलीहुड्स थ्रू फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, फिर आता है भीमताल। भीमताल कहाँ पे लोकेटेड है? नैनीताल और भीमताल दोनों, बताइए। नैनीताल और भीमताल दोनों उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है ना, तो चलिए, लोकेटेड इन द टाउन ऑफ भीमताल, नेम आफ्टर द भीमा फ्रॉम महाराष्ट्र। महाभारत, जो महाभारत में भीम था, 5 भाई थे पांडव, तो पांडव में जो भीम था वो दूसरा सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर के बाद, तो उसके नाम के ऊपर भीमताल नाम रखा गया है। ठीक है, ये इंग्लिश में जो ए लगाने की आदत है ना, इसकी वजह से कई बार समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। ठीक है, भीम लिखते हैं आराम से। लार्जर देन नैनीताल लेक, नैनीताल से बड़ी है, नैनी लेक जो है उससे बड़ी है, ऑफरिंग बोटिंग एंड सीनिक व्यूज। ठीक है, नोन फॉर द आइलैंड इन द मिडल ऑफ द लेक। जो लेक है उसके बीच में एक आइलैंड भी है। ठीक है, लाइक हर तरफ पानी और बीच में एक आइलैंड बना हुआ है। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पेशली ड्यूरिंग द समर। नागार्जुन सागर लेक, अब विंटर में अगर जाएंगे तो ठंड काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो समर में जाओ आराम से। नागार्जुन सागर लेक क्रिएटेड बाय द नागार्जुन सागर डैम ऑन द कृष्णा रिवर, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैसनरी डैम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मैसनरी डैम जो है वो एक ग्रेविटी डैम होता है। किससे बनाया जाता है? रॉक्स, ब्रिक्स और मोटार, तो उनकी हेल्प से एक ग्रेविटी बेस्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है
और पानी को रोकने के लिए, ठीक है। तो लार्जेस्ट मैसनरी डैम जो है वर्ल्ड का वो नागार्जुन सागर लेक है, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम है तो उसके पीछे जो लेक है वो है नागार्जुन सागर लेक। सपोर्ट्स एक्सटेंसिव इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। होम टू द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा आर्कियोलॉजिकल साइट है नागार्जुन कोंडा, वो बहुत फेमस है। पार्ट ऑफ द नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये हमने देखा था पहले। अब देखते हैं नल लेक, गुजरात में है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इसी का पार्ट है नल लेक। नोन फॉर बीइंग सीजनल लेक एक्सपेंडिंग ड्यूरिंग मानसून्स, ठीक है। सीजनल लेक है, मानसून्स के टाइम पे एक्सपेंड हो जाती है। मानसून के टाइम पे एक्सपेंड कैसे होती है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा आती है तो उसकी वजह से एक्सपेंड हो जाती है। मेजर स्टेप ओवर फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स इंक्लूडिंग फ्लेमिंगोज एंड पेलिकन्स, ठीक है। फ्लेमिंगोज तो पता है, पेलिकन्स क्या होते हैं, एक मिनट। हाँ, तो ये जो फोटो है ये है एक पेलिकन की फ़ोटो, ठीक है। पेलिकन्स क्या हो गया, हाँ, पेलिकन्स और फ्लेमिंगोज, ठीक है। उसके आता है डिक्लेयर्ड रामसर साइट, ठीक है, फॉर इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, वो पता है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हुआ तभी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रामसर साइट है। पॉपुलर फॉर द बर्ड वॉचिंग एंड बोटिंग एक्टिविटीज़। सरदार सरोवर लेक, सरदार सरोवर लेक कहाँ पे, सरदार सरोवर डैम की वजह से बनी है, नर्मदा रिवर के ऊपर गुजरात में। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट रिजर्वोयर्स प्रोवाइडिंग वाटर टू मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है। जनरेट सिग्निफिकेंट एचईपी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद सपोर्ट्स एक्सटेंसिव इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर इन एरिड रीजन्स। पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट ऑफरिंग सीनिक ब्यूटी एंड बोटिंग। फिर आता है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ठीक है। कंसिडर्ड एज सेक्रेड वाटर बॉडी इन हिंदुइज्म। उसके बाद देखते हैं एसोसिएटेड विद महाभारत, बिलीव्ड टू बी अ साइट ऑफ द ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ठीक है। ब्रह्म यज्ञ जो होता था, ब्रह्माज यज्ञ, तो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड मानते हैं इस साइट को। पॉपुलर पिलग्रिमेज स्पॉट स्पेशली ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स के टाइम पे एक पॉपुलर पिलग्रिमेज स्पॉट होता है, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर, बताने की ज़रूरत नहीं है किसके नाम के ऊपर है, नोन एज पोंग डैम लेक, इसको पोंग डैम लेक भी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। क्रिएटेड बाय द पोंग डैम ऑन द ब्यास रिवर, रामसर साइट है। इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। सपोर्ट्स फिशिंग, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है। इंदिरा सागर लेक फॉर्म्ड बाय द इंदिरा सागर डैम ऑन नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर है और गुजरात में सरदार सरोवर नर्मदा रिवर के ऊपर ही, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स इन इंडिया, इंदिरा सागर लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स इन इंडिया, यूज्ड फॉर इरिगेशन, एचईपी एंड फ्लड कंट्रोल। सपोर्ट्स लोकल फिशरीज एंड प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर। सलीम अली लेक, सलीम अली लेक किसके ऊपर है, सलीम अली के ऊपर ही है इसका नाम। सलीम अली कौन थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, बर्ड साइंटिस्ट बोल दीजिए आप, ठीक है। जो बर्ड साइंटिस्ट होते हैं सलीम अली, उनके ऊपर इसका नाम है। लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र, नेम्ड आफ्टर रिनोन ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली। नोन फॉर इट्स रिच बर्ड लाइफ, यहाँ की बर्ड लाइफ काफ़ी रिच है, स्पेशली माइग्रेटरी स्पीशीज। पॉपुलर स्पोर्ट फॉर बर्ड वॉचिंग एंड नेचर एंथुजियास्ट, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है ये याद रखना है, औरंगाबाद में लोकेटेड है और सलीम अली के ऊपर इसका नाम है। नाम तो याद रहेगा ही सलीम अली, लेकिन वो क्या थे, एक बर्ड वॉचर थे और एक बर्ड साइंटिस्ट थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। ये नाम याद रखना, ऑर्निथोलॉजिस्ट। हरिके लेक लोकेटेड इन पंजाब, formed by the Harike Barrage on Satluj and Beas River, major wetland and Ramsar site due to its ecological importance, important habitat for the migratory birds including several endangered species, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी endangered species वो भी आती हैं। और supports local fisheries and agriculture through irrigation, popular for the bird watching and boating activities। ये common points हैं, इनको छोड़ सकते हो आप और इनको सब में लिख सकते हो अगर लिखना हो तो। अब कंजली लेक पंजाब में नियर कपूरथला, कपूरथला टाउन जो है पंजाब के अंदर, तो उसके पास लोकेटेड है कौन सी लेक है, कंजली लेक।
एन आर्टिफिशियल लेक क्रिएटेड बाय द बैराज ऑन द ब्यास रिवर, इंपॉर्टेंट फॉर द लोकल इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर, नोन फॉर इट्स बर्ड लाइफ एंड फिशिंग अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। चोमालू लेक कहाँ पर है? चोमालू लेक सिक्किम, ठीक है। वन ऑफ द हाइएस्ट लेक्स इन इंडिया, सिचुएटेड एट दिस हाइट नियर द तिब्बत बॉर्डर, नोन फॉर इट्स प्रिस्टीन क्रिस्टल क्लियर वाटर्स एंड सीनिक ब्यूटी, ठीक है। सेक्रेड टू द लोकल तिब्बतन कम्युनिटी, तिब्बत के पास लोकेटेड है, तिब्बतन कम्युनिटी के लिए काफ़ी सेक्रेड प्लेस है। एक्सेसिबल मेनली थ्रू ट्रैकिंग एंड रिक्वायर स्पेशल परमिट्स, यहाँ पे जाने के लिए आपको स्पेशल परमिट्स चाहिए होता है, ठीक है। और फिर आती है चेम्बरक्कम लेक। चेम्बरक्कम लेक कहाँ पे है? तमिलनाडु में, नियर चेन्नई, मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द चेन्नई सिटी, यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, पॉपुलर बर्ड वॉचिंग एंड लोकल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। कालीवेली लेक, तमिलनाडु, कालबेलिया डांस नहीं है, याद रखना, कोई गलती नहीं करनी चाहिए इसमें, ठीक है। कालीवेली लेक तमिलनाडु में है, नियर द कालीवेली टाउन, लोकेटेड फॉर द बायोडाइवर्सिटी। अब जो तमिलनाडु के जो लोग हैं उनको तो पता होगा कालीवेली टाउन है, लेकिन जो बाकी नॉर्दर्न स्टेट से हैं तो उनको कालबेलिया डांस ज़्यादा याद रहता है, वो राजस्थान में होता है, तो उससे कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, पर्टिकुलरली माइग्रेटरी स्पीशीज़, तो माइग्रेटरी स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा आती हैं। फिर आता है रामसर साइट्स भी है, लाइक कालीवेली लेक जो है वो एक रामसर साइट भी है, ड्यू टू इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, सपोर्ट्स लोकल फिशरीज एंड प्रोवाइड्स इरीगेशन। फिर आता है हमारे पास गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, फाउंड बाय द रिहांद डैम जो है ऑन द रिहांद रिवर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रिहांद लेक, गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब रिहांद जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है वो आपको बताना है, ठीक है। और वो लाइक रिहांद है, ये रिहांद है, ये किसी एक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इस रिवर का नाम क्या है? एक्स, और फिर ये जाके एक बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी है वाई, तो आपको ये एक्स और वाई बताना है, ये कौन सी रिवर है और ये कौन सी रिवर है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है, सपोर्ट्स लोकल फिशरीज, एग्रीकल्चर, सीनिक ब्यूटी, बोटिंग एक्टिविटीज़, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। बेलंदूर लेक, लोकेटेड इन द बैंगलोर, कर्नाटका, नोन फॉर सीवियर पॉल्यूशन एंड फॉर द कंटेमिनेटेड वाटर, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है बेंगलोर के पास में, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स इन बेंगलोर, यूज्ड फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उस वाटर को यूज़ में लेते हैं। फेसेस सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस ड्यू टू अर्बन रन ऑफ, एफर्ट्स आर अंडरवे टू रिस्टोर एंड रिजुविनेट द लेक, इसके लिए एफर्ट्स लग रखे हैं ताकि इसको रिजुविनेट कर सकें फिर से, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो हमने इस टाइम पे डिस्कस किए थे उनको याद कर लेते हैं और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक? सांभर लेक। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक? चिल्का लेक। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक? गोविंद वल्लभ पंत सागर। और लॉन्गेस्ट लेक? वेम्बनाड कोल लेक, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है, अब तक याद हो जाना चाहिए। तो अब आपका क्या काम है? आपको रिवाइज करने हैं ये सारे के सारे। तो सबसे पहले आप रिवाइज करेंगे जितने भी लेक्स हैं, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इतना सा है, एक बार 5 दिन तक आप डेली एक बार इसको देख लीजिए मैप को, ठीक है। डेली सारे लेक्स का नाम देख लीजिए और कौन से स्टेट में लोकेटेड है और किस टाइप की लेक है, ठीक है। किस टाइप की लेक है वो आपको तरीका बता दिया मैंने, कि आर्टिफिशियल लेक होगी तो फ्रेश वाटर लेक होगी, सी के पास में है तो ब्रैकिश वाटर लेक हो सकती है या फिर फ्रेश वाटर लेक होगी, ठीक है। और बाकी जो इनलैंड है उनमें 4 या 5 लेक्स को छोड़ के बाकी सब फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है। कौन सी है वो 5 लेक्स? पेंगोंग सो, सोमोरिरी, सांबर सॉल्ट लेक और लोनार लेक, ठीक है। उसके अलावा बाकी सॉल्ट वाटर या ब्रैकिश वाटर लेक बाहर की साइड है, ठीक है। तो आपको रिवाइज करना है, 2 बार एक बार इसको कर लेना, इसकी सिर्फ रीडिंग लगानी है। ये जो पार्ट्स हैं जो इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी 2 बार रीडिंग लगा लेना, और बाकी ये जो है इसको आपको एक बार 3-4 बार पढ़ना होगा, ठीक है। और इस मैप को एक बार 4-5 दिन देख लीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक था, तो चलिए
हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।